12 जनपद के बाहर फेंकवा दिया, पुनः उन्होंने अभी कहा है। तो कभी वह भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होते हैं, कभी वह एनडीए की तारीफ करते हैं, कभी वह महागठबंधन की तारीफ करते हैं, कभी वह, आज तक आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पर तो हमलावर रहते हैं चिराग पासवान जी, लेकिन तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे और तेजस्वी यादव लालू परिवार के भ्रष्टाचार पे चिराग पासवान जी कुछ नहीं बोलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर अब मुद्दे तय किए जा रहे हैं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं। हमारे साथ रालोचपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। अभी रालोचपा में नहीं हैं, लेकिन कई तरह की चर्चाएं हैं, घर वापसी भी हो सकती है और एनडीए की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। इसीलिए हम श्रवण अग्रवाल से बात करेंगे। एक तो अग्रवाल साहब, 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, कैसे देख रहे हैं और एनडीए की राजनीति को आप बेहतर समझते हैं, इसलिए क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर लालू नीतीश के तिलिस्म को तोड़ने की तैयारी होगी? रालोचपा की, बीजेपी की, दोनों एनडीए में हैं, दोनों एनडीए। नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का। आप देख लीजिए, 9 अगस्त को नीतीश कुमार जी ने पलटी मारा था और नीतीश कुमार जी ने पलटी मारकर फिर महागठबंधन के साथ जाकर जनादेश का अपमान करके, जनादेश को धोखा देकर और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया था कि सीट भारतीय जनता पार्टी को यदि ज्यादा भी आएगी और यदि फिर भी सीट कोई मुद्दा नहीं है, हमारा चेहरा बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उस वादे को पूरा किया। अमित शाह जी ने जो वादा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था, जनता दल यू मात्र 43 सीटों पर बिहार में 2020 में सिमट गई थी और भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनके आई थी बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वादे पर और अमित शाह जी के वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार जी को। और आज 8 महीने को होने को हैं। नीतीश कुमार जी लालू यादव जी के साथ जाकर, महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना लिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अपराध किस तरह बिहार में बढ़े हैं, प्रतिदिन दर्जनों हत्याएं हो। अपहरण का जो दौर था, जो जंगल राज का दौर था, जो 90 से 2005 का दौर था, जिस राज में गोलू कांड, किसलय कांड, कई बड़े बड़े अपहरण का, बलात्कार का, भ्रष्टाचार का, जंगल राज का जो बिहार था, और जिस बिहार से मुक्ति दिला के भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय सर्वदय हम लोग के जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने उस जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला था। आज पुनः वह स्थिति हो गई। बगल में आप देख लीजिए, आप कह रहे जंगल राज मुद्दा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव। निश्चित रूप से विकास मॉडल होगा, विकास मुद्दा होगा, जंगल राज भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, अपराध मुद्दा होगा। बिहार को अपराध से बाहर निकालना है, बिहार को विकास की ओर ले जाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है। डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने। डबल इंजन की सरकार में बिहार विकास की ओर अग्रसर हो। एक सवाल ये होगा, सबकी निगाहें जो जिस पर टिकी हुई है, 2024 में चाचा भतीजे में से किसका दबदबा ज्यादा होगा? चिराग और पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। मैं चिराग पासवान जी तो एनडीए में है नहीं। अभी तक वह फैसला ही नहीं ले पाए हैं कि वह कहां जाएंगे। कभी उनकी बातों को, उनके बयानों को जो हम लोग देखते हैं तो उनके बयान से, उनके बातों से समझ में नहीं आता कि वह क्या फैसला लेंगे। वह ऐसी स्थिति में है, वह अनिर्णय की स्थिति में है, वह निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। अभी हाल में ही वो गए थे यहाँ नालंदा में उनकी सभा थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दिया। कभी भारतीय जनता पार्टी की वह तारीफ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं। और अभी 2-4 दिन पहले नालंदा में सभा था और नालंदा में उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सामान 12 जनपद के बाहर
फेंकवा दिया, पुनः उन्होंने अभी कहा है। तो कभी वह भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होते हैं, कभी वह एनडीए की तारीफ करते हैं, कभी वह महागठबंधन की तारीफ करते हैं, कभी वह, आज तक आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पर तो हमलावर रहते हैं चिराग पासवान जी, लेकिन तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे, और तेजस्वी यादव लालू परिवार के भ्रष्टाचार पे चिराग पासवान जी कुछ नहीं बोलते। लालू यादव के भ्रष्टाचार पे, लालू यादव के जंगल राज पे, तेजस्वी लालू परिवार के भ्रष्टाचार पे एक भी शब्द चिराग पासवान जी के मुंह से नहीं निकलता। तो कहीं ना कहीं लगता है उनका अभी भी मोह और जो मोहब्बत है वह तेजस्वी यादव और लालू परिवार के साथ है। एक आखिरी सवाल है, सरकार ने बिजली दरों को लेकर सब्सिडी देने का ऐलान किया है और जो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा, बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं होगी। रालोसपा ने भी इसका श्रेय लिया है, रालोसपा के नेताओं ने ट्वीट किया है कि हमारी बात सरकार ने सुनी है, बधाई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने जो बिजली दरों में 24% की भारी बढ़ोतरी की गई थी, उसका भारी विरोध बड़ी मुखरता से पशुपति कुमार पारस जी ने उठाया था इस सवाल को, और आज सरकार बैकफुट पे आई है। सरकार ने सदन के अंदर कहा है, ऊर्जा मंत्री का बयान आया है कि 13,000 करोड़ का हम सब्सिडी देंगे और बिजली उपभोक्ताओं पर, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं पर कोई भार, हम कोई बोझ नहीं पड़ने देंगे। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी, सभी लोगों ने, एनडीए ने इस बात का विरोध किया था, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी या बिहार के हर इशू पे, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे बिहार के किसान का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अपराध का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी, बिहार का और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से, हम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार की जनता 14 करोड़ की आम और आवाम के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से बिहार अब चाहता है, बिहार चाहता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के लिए एक सबसे बड़ा समस्या बन चुके हैं, और नीतीश कुमार जी जो एक समस्या बन चुके हैं बिहार के लिए, बिहार की जनता इस समस्या से समाधान चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए गठबंधन ही इस समस्या से, नीतीश कुमार जो समस्या बन चुके हैं, इस समस्या से एनडीए गठबंधन निजात दिलाएगा। 2024 में 40 की 40 लोकसभा हम जीतेंगे। 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि बिहार को कैसे आगे ले जाना है। बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, बिहार में जो आधारभूत संरचना का मुद्दा है, बिहार में उद्योग लगाना है, बिहार में बेहतर साधन और संसाधन बिहार के लोगों को मिले, बिहार में ज्यादा से ज्यादा निवेश का वातावरण बढ़े, बिहार में अपराध खत्म हो। आप देख लीजिए किस तरह अपराध बड़े हैं बिहार में। अभी देख लीजिए आपने बगल में बिहटा में एक शिक्षक पुत्र के तुषार को अपहरण के लिए उठाकर हत्या करके फेंक दिया। मुजफ्फरपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बेटे को उठाकर अपहरण करके 30 लाख की रंगदारी मांगी गई। आज तक लापता डॉक्टर संजय कुमार की बिहार पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। जंगल राज महत्वपूर्ण, नहीं, बहुत जंगल राज अपराध, जब तक कोई भी प्रदेश, कोई भी देश, कोई भी राज्य जब उस समय तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वहां अपराध पे रोक नहीं लगाया जा सकता। आप देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। आज पूरे विश्व से उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। योगी मॉडल चाहिए, एकदम निश्चित रूप से। योगी मॉडल क्या है? योगी मॉडल ही न है। योगी मॉडल विकास का मॉडल है। योगी मॉडल अपराध को खत्म करने का मॉडल है। योगी मॉडल एकदम अपराधियों को में भय पैदा करने का मॉडल है। हमारे साथ श्रवण अग्रवाल थे, रालोसपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, और साफ तौर पर कह रहे हैं बिहार में योगी मॉडल चाहिए। योगी मॉडल विकास का मॉडल है, योगी मॉडल अपराध के खात्मे का मॉडल है। जंगल राज, अपराध एक महत्वपूर्ण मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। 2024 को लेकर और महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत, इस बातचीत में बहुत